नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो जख्म हो जाते पैरों में या एक्सीडेंट की वजह से या कई बारी पैर की नाड़ियों की बंद होने की वजह से जो ठीक नहीं होते, साल साल 2-2 साल 10-10 साल लोग ड्रेसिंग कराते रहते हैं। हम ऐसे जख्म ठीक होगा? बेसिकली जहाँ बेड सोर कईयों का ठीक नहीं होता, पेशेंट बेड रिटर्न होता है, तो उस चीज़ में हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अमरम लखैनी जी। बेसिकली डॉक्टर साहब, जो आम लोगों की ये धारणा होती है बेसिकली भी हड्डी में ख़राब होगी जी, हड्डी अंदर जख्म ख़राब हो गया जी, या ऑपरेशन गलत हो गया, या कई बारी कैसे क्या होता है, कई बारी पेशेंट के पैर में जख्म ठीक नहीं होता, पैर की नाड़ियाँ देखने को ब्लैक ब्लैक कलर के हो जाता है पैर, होता तो वो बेसिकली वेरिकोस वेन की वजह से उसकी नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन पेशेंट ध्यान नहीं करता। ऐसे डायबिटिक फुट में भी होता है। तो कैसे कैसे और किन किन चीज़ों में पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए, वो प्लास्टिक सर्जन के पास जाए जहाँ वहाँ पे ड्रेसिंग करा ले जिससे उसका नुकसान ना हो। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अभिनव, प्लास्टिक सर्जन गुरुदेव हॉस्पिटल। आज सर ने बहुत अच्छा बात छेड़ी कि जख्म है उसका इलाज लंबा चलता है और तो भी सक्सेसफुल नहीं होता। लोग 10-10 साल तक पट्टियाँ कराते रह जाते हैं, जो कि सर ने अपने एक्सपीरियंस से बताया। पहले तो अपन समझते हैं जख्म बनता कैसे है। ठीक है, जख्म बनता है कोई भी अपने को चोट लगे उसकी वजह से जख्म बनता है। ठीक है, अब बात आती है जख्म हील क्यों नहीं होता। ठीक है, हील वो इसलिए नहीं होता कि वो जख्म दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्यूट जख्म, एक होता है क्रॉनिक। ठीक है, जो एक्यूट होते हैं वो तुरंत चोट लगने की वजह से बनते हैं, और क्रॉनिक जख्म जो होते हैं वही जो जख्म हील नहीं होते। जैसे कि किसी को डायबिटीज़ की बीमारी है, किसी को वेरिकोज की बीमारी है, कोई बेड रिडन पेशेंट है, किसी को कोई सर में चोट है लग गई जिसकी वजह से उसको लकवा मार गया, तो उसकी वजह से उसको जख्म बन गया। तो पहले अपन को समझना है जख्म को कैसे करें, या किसी का जल गया उसकी वजह से जख्म बन गया। तो हमको ये देखना है कि हम जख्म को पहले समझे कि उसका कारण क्या है। जैसे किसी को डायबिटीज़ है तो पहले हमको उसकी डायबिटीज़ शुगर कंट्रोल में लानी पड़ेगी। फिर जब एक बार शुगर कंट्रोल में ला गई तो उसके बाद हमको जख्म की सफाई करनी पड़ती है। अब जब हम जख्म की सफाई कर देते हैं उसके बाद फिर हम पट्टियाँ करते हैं तो जख्म लाल हो जाता है। उसके बाद हमको उसके ऊपर चमड़ी चढ़ानी पड़ती है या फ्लैप करना पड़ता है। तो जख्म दिखने में कभी कभार बहुत सिंपल चीज़ लगती है, लेकिन कभी कभार जख्म नासूर बन जाता है तो फिर वो ठीक नहीं होता। तो उसके लिए आपको एक अच्छे प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए और उस हिसाब से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। प्लास्टिक सर्जरी में सिर्फ सुंदर बनाना ही नहीं होता, जो जख्म होते हैं उसका मेन इलाज प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं। ठीक है, चाहे कैसा भी जख्म हो, कितना भी गहरा हो, कितना भी लंबा हो, उन सब का इलाज प्लास्टिक सर्जरी में होता है। तो मैं तो यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी जख्म हो उसके लिए आप आए, ओपिनियन लें प्लास्टिक सर्जन से। और जख्म को ठीक करने के लिए बहुत नई नई टेक्निक आ गई है। जैसे एक हम लगाते हैं वैक मशीन लगाते हैं, ठीक है, फिर लगाते हैं आजकल आर्टिफिशियल स्किन आ गई है। हालांकि ये बहुत कॉस्टली होती हैं, लेकिन इनसे जख्म जल्दी फास्ट होता है, और अगर आप लंबे अरसे का देखेंगे तो आपको कॉस्ट भी कम लगेगी। तो जख्म के लिए मैं तो यही एडवाइस करूँगा सर कि प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट करें। बेसिकली लोगों को भी नहीं पता होता भाई हमने कौन से जख्म में कैसे जख्म को कौन से जख्म में डॉक्टर प्लास्टिक सर्जन को दिखाना चाहिए। जैसे आप सपोज करो पैर में जख्म हो रहा है, जहाँ किसी के एक्सीडेंट की वजह से कोई हड्डी टूट गई है, वो उसका जख्म भर नहीं रहा। बेसिकली क्या आ जाता है, बेचारा ऑर्थोपेडिशियन के पास ही जाते रहते हैं, उसी के पास, जहाँ कई बारी वहाँ नज़दीक में पट्टियाँ कराते रहते हैं। जब तक मेरे ख्याल से बोन नंगी होती है ना, तब तक वो जख्म नहीं भर सकता। जख्म भरने की हमेशा प्री रिक्विजिट है कि उसको अच्छा खून का दौराव मिले। ठीक है, तो अगर बोन है, बोन में वैसे ही खून का दौराव कम होता है, ऊपर से अगर वो खुली हो गई है, सूख गई है, तो वो कभी जख्म नहीं भरेगा। ठीक है, वैसे ही जैसे वेरिकोज वेन है, उसमें खून की ही दिक्कत होती है, तो जिसकी वजह से वो स्किन सारा खून क्या होता है आसपास इकट्ठा हो जाता है और वो चमड़ी काली हो जाती है। तो वो जख्म कैसे भरेगा जब उसने नाड़ियों को ही ब्लॉक कर दिया। ठीक है, वैसे ही डायबिटिक फुट हो गया, उसमें क्या होता है कि खून की जो वेसल्स होती हैं, जो नाड़ियाँ होती हैं, वो बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं। तो सिकुड़ जाती है तो जख्म तक भी खून नहीं आता, तो खून जख्म कैसे भरेगा। तो जख्म भरने के लिए मेन ज़रूरत है कि उस एरिया में अच्छी ब्लड सप्लाई हो, तभी हम कोई दवाई देंगे तो भी वहाँ पहुँचेगी, और तभी कुछ आगे जख्म का हीलिंग होगी। तो उसके लिए प्लास्टिक सर्जन डिफरेंट प्रोसीजर्स करते हैं, उसको डिब्राइड करते हैं, उसमें मशीनें लगाते हैं, उसको अलग तरीके से पट्टियाँ करते हैं, ताकि वो जो उधर का खून का दौराव है वो अच्छा बने, ताकि फिर आगे इलाज हो सके।
जो जैसे आप कहते हैं भी चमड़ी लगानी पड़ती है, बाहर से लानी आती है जो चमड़ी, बेसिकली वो क्या चीज़ होती है जो लगा के ठीक हो जाता है पेशेंट? बेसिकली जो अभी लेटेस्ट टेक्निक आई है कि जैसे इनको बोलते हैं आर्टिफिशियल डर्मल मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होती है कि बेसिकली आपकी ही चमड़ी होती है, लेकिन इसको आर्टिफिशियली लैब में सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं और आपके ऊपर लगा देते हैं। ये ऐसे तो बहुत मेनली ये इन्वेंट हुई थी जिनको 100% 90% बर्न है, उनके शरीर में चमड़ी कहीं बचती नहीं है, तो उनके लिए बनाई गई थी ताकि उनको भी बचाया जा सके। लेकिन आजकल इनका यूज़ छोटे जख्मों पे भी करने लगा कि उनसे क्या होता है कि अच्छे एक तो जल्दी रिजल्ट आता है और दूसरा ये है कि आपके एस्थेटिकली मतलब देखने में भी सुंदर लगता है। अच्छा। पता भी लगता है कि वहाँ पे कुछ जख्म भी हुआ था कभी, तो ये फ़ायदे होने लगे, इसलिए लोग इनको थोड़ा जल्दी यूज़ करने लगे। इससे रिजल्ट भी जल्दी आ रहा है और ठीक भी जल्दी हो रहा है। ठीक है। लेकिन ये एक आर्मेंटेरियम का पार्ट है। उससे पहले आपको जख्म कैसे ठीक करना है, जख्म को मतलब खून का दबाव कैसे उसमें बढ़ाना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक उसमें खून का दबाव नहीं बढ़ेगा तब तक जख्म बढ़ेगा, सूखेगा नहीं। लोगों को लगता है जैसे ही खून का दबाव बढ़ता है, लाल होता है, ब्लीडिंग होती है तो जख्म खराब हो रहा है। वो खराब नहीं हो रहा, वो अच्छा हो रहा है आपका जख्म। ठीक। पैर का जख्म हो चाहे हड्डी का जख्म हो, नहीं ठीक हो रहा साल से 2 साल से 6 महीने से, तो आपको कोशिश करनी चाहिए भी किसी अच्छे प्लास्टिक सर्जन को दिखाओ। क्योंकि ये क्या होता है बेसिकली जख्म जब तक आपका उसका कारण ढूंढना पड़ता है, कारण क्या है उसकी वजह से वो जख्म हो रहा है। जख्म का जो भी हल है वो 99.9% ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि जख्म ना ठीक हो, कोई ऐसा जख्म नहीं होगा मेरे ख्याल से ना ठीक हो ना सर। सारे जख्म ठीक हो जाते हैं, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस ये थोड़ा सा पेशेंस रख के एक अच्छी जगह जरूर दिखाओ और आपका जख्म बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।